नमस्कार भाई सबको। कई दिन से बच्चों की डिमांड आ रही थी हरियाणा की योजनाओं पर। तो आज हम ये क्लास लेंगे अपनी 1981 से लेकर 2025 तक की योजनाएं करवाएंगे। और जो महत्वपूर्ण योजना है पहले भी आई है और आगे भी आ सके हैं। और कुछ की डिटेल में दे रखी है और कुछ की खाली डेट लिख रखी है। तो जो डिटेल वाली है वो करवा दूंगा मैं, और बाकी जो खड़ी डेट आवे हैं जिसकी जो भी वो डेट कर लेना। ठीक है। और पीडीएफ बाद में डालूंगा मैं कल। वीडियो ने थोड़ी लाइक करया करो, शेयर करया करो। ठीक है, पूरा दिन लाग जाए बैठे बैठे कड़ सीधी हो जाए एक पीडीएफ बनाने में, मटेरियल छांट छांट के इकट्ठा करने में, सारे काम साइड में गिरने पड़े हैं। तो इतना तो कर सको हो तुम। शुरू करते हैं अपनी क्लास है। सघन पशु योजना ये 1972 में शुरू हुई थी भिवानी से। बस खाली ऐसे ही आता है कि कहाँ से और कब शुरू हुई थी। पहले भी ऐसे ही आया है। मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना 1/4/1983 को शुरू हुई थी। जब कोई गैर अनुसूचित जाति का लड़का या लड़की किसी अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह करते हैं तो जोड़े को 2.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिलहाल 2.5 लाख है। वृद्धावस्था पेंशन योजना 1987 में देवीलाल ने शुरू करी थी। 60 साल प्लस बुजुर्गों को 100 रुपए से शुरू हुई थी। अब 3,000 है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा वृक्षारोपण से है। ये 1989-90 में शुरू हुई थी। इतना आया है आज तक। कब शुरू हुई और के रीजन था इसका। वृक्षारोपण से संबंधित है, 89-90 में शुरू हुई थी। यह डेट आती है। अरावली विकास योजना 1993 में शुरू हुई है। देवी रूपक योजना 2002 में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। और देवी रक्षक योजना 2003 में दुर्घटना से संबंधित परिवार के मुखिया की मृत्यु पर 1 लाख रुपए का मुआवजा। ये बहुत आई है पहले एग्जामों में और इकट्ठी है। और इसमें बच्चे थोड़े उलझे रहे हैं। तो इसकी एक छोटी ट्रिक बताता हूँ। मैंने बनाई थी अपने हिसाब से, सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई कैसे ही बना ले। तो मैंने ये बनाई थी कि देवी ने रूप लिया 2002 में और फिर उसकी रक्षा करी हमने 3 में। ठीक है। देवी ने रूप लिया 2002 में और उसकी रक्षा करी हमने 3 में। ठीक है। तो ये जनसंख्या को नियंत्रण से है और ये दुर्घटना से संबंधित है। वन्य जीव योजना कब शुरू हुई? 2003 में। सीधी ये आती डेट पूछी जाती है इसकी। स्वास्थ्य आपकी दवा योजना 1 नवंबर 2003। वंदे भारतम योजना गर्भवती महिलाओं के लिए 2004 में। ये क्वेश्चन आया था पहले कि ये योजना किससे संबंधित है। गर्भवती महिलाओं से संबंधित है। हर घर हरियाली योजना 2005 में पौधारोपण से संबंधित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005 में शुरू हुई थी। 9वीं तक बीए तक के जो बच्चे हैं उनको 4,000 से 12,000 तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है इसमें। इंदिरा गांधी प्रोत्साहन विवाह सगुन योजना 2005 में। लाडली योजना 15 अगस्त 2005 में। लाडली सामाजिक पेंशन योजना 1 जनवरी 2006 को स्टार्ट हुई थी उन माता पिता को जिनकी संतान सिर्फ लड़कियां हैं। बेरोजगार भत्ता योजना, ये मिस्टेक हो रही है, 2004 कर लेना यहाँ। शुरू में यहाँ 1988 में शुरू हुई थी लेकिन फिर चली नहीं। फिर अभी ये 2004 में स्टार्ट करी है। मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को सिर्फ सिरसा और महेंद्रगढ़ में शुरू हुई थी। अप्रैल 2007 में मेवात और अम्बाड़ा में। 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण हरियाणा में लागू होगी थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। बीज योजना 2011 में। जननी सुरक्षा योजना 2011 में। तरु योजना 15 जुलाई 2014 को। और वृक्ष दिवस हरियाणा में 15 जुलाई को मनाया जाता है। सी विंडो योजना 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुई थी। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत मिशन 1 नवंबर 2014 को फरीदाबाद में शुरुआत करी थी। उस टाइम श्री मनोहर लाल खट्टर जी अपने सीएम थे, उन्होंने करी थी इनकी।
सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। विधायक आदर्श ग्राम योजना 2015 में हर एमएलए है जो एक गांव गोद लिया था उस टाइम पे, तब शुरू हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। महिला लिंगानुपात में सुधार करने के लिए पानीपत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। और पीछे ये क्वेश्चन आया था कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये योजना शुरू की तो उनके साथ वो कौन लेडीज खड़ी थी, तो माधुरी दीक्षित थी। ठीक है। और जो आर्थिक सर्वेक्षण का भी आज वीडियो डाला है, उसमें इस योजना की डेट 2016 कर रखी है, तो उसको ठीक कर लेना। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना जुलाई 2015 में 80 महिलाओं को विवाह पर 71,000 रुपए तक की शगुन राशि प्रदान की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व बेटी खिलाओ 2018 में। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 8 मार्च 2015 में शुरू हुई थी। बीपीएल परिवारों को पहली व अन्य परिवारों को दूसरी लड़की के जन्म पर 21,000 रुपए की राशि कन्या के बैंक में जमा हो जाए सीधी। इंद्रधनुष योजना 7 अप्रैल 2015। 5 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण हेतु 7 रोगों के लिए 60 टीकाकरण। ये प्रश्न आया था कि ये योजना किससे संबंधित है, तो इसका आंसर सीधा ये आएगा, बच्चों को टीकाकरण। स्मार्ट ग्राम 2015 में करनाल से स्मार्ट ग्राम योजना। ऑपरेशन मुस्कान 1 जुलाई 2015 को गुमशुदा बच्चों की तलाश करने हेतु। ये प्रश्न आया था कि ऑपरेशन मुस्कान किससे संबंधित है, गुमशुदा बच्चों की तलाश करने हेतु। थारी पेंशन थारे पास 4 अगस्त 2015 को डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर ये चंडीगढ़ से शुरू हुई थी। हमारा गांव जगमगा योजना 1 जुलाई 2015 को गांव में 24 घंटे बिजली पूर्ति हेतु। सलामती योजना 29 मार्च 2016 को गर्भ निरोधक इंजेक्शन द्वारा परिवार नियोजन। तो प्रश्न ये आया था कि सलामती योजना किससे संबंधित है, तो सीधा होगा परिवार नियोजन। सक्षम योजना 1 नवंबर 2016 को शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 से। हरियाणा कौशल विकास मिशन 2015 को। नई खेल नीति 2015 को आई थी। पहला महिला पुलिस थाना 27 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन पंचकुला में माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में, मनसा देवी है, मनसा देवी कर लेना, कॉम्प्लेक्स में शुरू किया था भाई। पशु धन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को झज्जर में, ये उस टाइम पर कृषि मंत्री है ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने शुरू करी थी। अटल मिशन योजना 2017 में। ऑपरेशन दुर्गा 2017 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना 2017 में शुरू हुई, ये दुर्घटना से संबंधित है। भावांतर भरपाई योजना फुल फॉर्म आती है इसकी बीबीवाई, 1 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी। 21 फसलें शामिल हैं बीच में। अंत्योदय आहार योजना 2018 में शुरू हुई थी। 7 स्टार ग्राम योजना 2018 में। पौधागिरी योजना 2018 में गुरुग्राम से। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2019 में। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2019 में। ई पंचायत पोर्टल 2019 में। समावित योजना लाल डोरा मुक्त 2020 में हुई थी। ये आती कहां से शुरू हुई, ये प्रश्न आया था, शीर्षी करनाल से शुरू हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2020 में शुरू हुई थी। दूध उपहार योजना 2020 में शुरू हुई थी। हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2020 में गुरुग्राम से शुरू हुई थी। किससे संबंधित है? महिलाओं को फ्री सैनिटरी नैपकिन वितरण करने से। पीपीपी परिवार पहचान पत्र 4 अप्रैल 2020 को। प्राणवायु देवता पेंशन योजना
फरवरी 2021 में शुरू हुई थी। जो 75 साल से ऊपर के पुराने पेड़ है ना, उनको पर साल 3,000 रुपये मिलेंगे। पर ईयर है ये, ठीक है, कहीं महीना मत समझ जाना। मुख्यमंत्री और जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ती है, उसके साथ ये पैसे बढ़ेंगे इनके भी। मुख्यमंत्री मातृत्व हरियाणा योजना 2022 में, निरोगी हरियाणा स्वास्थ्य सर्वेक्षण योजना 2022 में, अटल कैंसर केयर सेंटर 2023 में, अविवाहित पेंशन योजना या भाई अपना रांडा योजना बोल दें आपने, रांडा बोल दें हैं देहात में, ये 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी। 45 प्लस उम्र के जो अविवाहित पुरुष हैं उनके लिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 5 मई 2023 को स्टार्ट हुई। मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादक सहकारी प्रोत्साहन योजना 2023 में। सुजल योजना 26 जनवरी 2023 में पानी बचाने के लिए। चारा बिजाई योजना 10 मई 2023 को गौशाला में चारा डालने गए, इसमें 10,000 रुपए की कंडीशन रख रखी। मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020 को शुरू हुई थी। धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को राज्य सरकार 8,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी। 19 जिलों में शुरू है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आ जाता 7,000 और बजट के अनुसार आ जाता 8,000, बढ़ गई है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 लॉन्च पंचकुला से। सभी नागरिकों को 8 अंक का पहचान पत्र जारी होगा। पूरा हरियाणा उलझा रखा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से 1 लाख बीपीएल परिवारों का चयन करके उनको मुख्य धारा से जोड़ना। हरिहर योजना 8 मार्च 2021 को अनाथ या लावारिस बच्चों की पढ़ाई व नौकरी हेतु तथा ऐसे बच्चे जिनके माता पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं, उनको संरक्षण एवं आश्रय प्रदान करने हेतु लाभकारी योजना है। हिफाजत योजना 25 फरवरी 2021 को नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए शुरू की। हर हित स्टार योजना 24 अगस्त 2021 से हुई। इस योजना के तहत प्रदेश में 2,000 रिटेल स्टोर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई। इस योजना में कुल 20 फसलों को सम्मिलित किया गया है। 14 सब्जियां, 2 मसाले, 4 फल। इस योजना के तहत सब्जी के लिए 30,000 प्रति एकड़ तथा फल के लिए 40,000 प्रति एकड़ बीमा किया जाएगा। ये 21 होगी है, आलू और शामिल हो गए। डायल 112 सेवा 12 जुलाई 2021 को। प्राणवायु देवता पेन, ये जो किसान 70 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की देखभाल करते हैं उन्हें वार्षिक पेंशन दी जाती है। यदि एक खेत में 400 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ हैं तो अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पंचायती भूमि में लगे पेड़ भी योजना में शामिल होंगे। 75 प्लस वाले पेड़ के लिए 3,000 रुपए। बाल सेवा योजना 30 मई 2021 को। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता देना। 1,500 से 2,500 रुपए मासिक सहायता और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। श्रमोदय सारथी योजना 5 मार्च 2022। अनुभवी श्रमिकों के 5 परिवारों को चिन्हित कर उन्हें रोजगार से जोड़ना। हरियाणा के 15 लाख परिवारों को 1.8 लाख रुपए वार्षिक आमदनी तक पहुंचाना। अमृत सरोवर मिशन योजना 1 मई 2022 से नारा गांव सोनीपत, ठीक है, मेरे ब्लॉक में आवा है। हरियाणा खेल नर्सरी योजना जनवरी 2022। आयु वर्ग 18 से 19 साल। राज्य के संस्थानों में खेलों के बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं का उपयोग करके जमीनी स्तर पर खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए यह योजना लागू की गई। हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना मार्च 2022
कम आमदनी वाली महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, छोटे व्यापारों की शुरुआत में सहायता करना। ई अधिगम योजना 5 मई 2022 से लागू। इस योजना के अंतर्गत राज्य के 5 लाख बच्चों 10 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट वितरित किए जाएंगे। चिरायु योजना 17 नवंबर 2022 राज्य सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के स्थान पर प्रारंभ की गई। ई टिकटिंग प्रणाली योजना आरंभ 28-29 नवंबर 2022 प्रारंभ हरियाणा रोडवेज विभाग ने शुरू किया। मुफ्त पासपोर्ट योजना 25 दिसंबर 2022 राज्य सरकार द्वारा विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह योजना शुरू की गई है। चिराग योजना शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू। संबंधित किससे है ये? बीपीएल परिवारों जिसकी आय 1,80,000 से कम है सालाना के बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा से। पुराना नाम इसका 134A था। कक्षा 2 से 12वीं तक के गरीब बच्चों को निजी विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करना। राशि है 1100 रुपए मासिक। हरियाणा विद्यार्थी परिवहन योजना प्रारंभ 16 जनवरी 2024। हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना 7 जून 2024 को हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को हर साल 1,000 किलोमीटर फ्री यात्रा। हर घर हर गृहिणी योजना 12 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसकी शुरुआत की थी। पात्र परिवारों की महिला सदस्य एक साल में 12 घरेलू एलपीजी सिलेंडर मात्र 500 रुपए में खरीद सकती है, यानी कि एक सिलेंडर 500 रुपए में। शेष राशि सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बीमा सखी योजना एलआईसी द्वारा चलाई गई एक महिला सशक्तिकरण पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें बीमा एजेंट बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा में इसका शुभारंभ किया। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख ले। आईटी सक्षम युवा योजना 12 जुलाई 2024 को मंत्रिमंडलीय मंजूरी दी और इसे 13 जुलाई 24 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था। चरणबद्ध तरीके से 60,000 युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करना था। पहला चरण 5,000 युवाओं को चयनित कर उन्हें 3 महीने की निःशुल्क आईटी कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण संस्थान हार्ट्रोन, एचकेसीएल और एसवीएसयू जैसे संस्थानों द्वारा संचालित। प्रशिक्षण समाप्ति के बाद नियुक्ति पर वेतन पहले 6 महीनों के लिए 20,000 प्रति माह, 7वें महीने से बढ़कर 25,000 रुपए प्रति माह। बेरोजगारी भत्ता यदि ट्रेनिंग पर पूरा करने के बाद नियुक्त नहीं होती तो चयनित की गई युवाओं को अधिकतम 1 वर्ष तक 10,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। विशेष रूप से उन परिवार के लिए है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना 29 फरवरी 2024 को हरियाणा सरकार ने इस योजना के अंतर्गत अब तक 3.5 लाख घरों को पंजीकृत किया है और 2030 तक 5 लाख रूफटॉप सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय सब्सिडी क्या है इस योजना में? 30,000 प्रति किलोवाट 1 से 2 किलोवाट तक और 18,000 प्रति किलोवाट तीसरे किलोवाट के लिए, और जो 3 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम के लिए कुल 78,000 रुपए फिक्स है। लाभार्थी को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी इसमें। लाडो लक्ष्मी योजना बजट में 17 मार्च 2025 को घोषित। महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता, बजट आवंटन 5,000 करोड़। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना इसको। ये 2025 में लॉन्च की गई थी कुछ योजनाएं। आईटी सक्षम युवा योजना 13 जुलाई 2024 युवाओं को आईटी प्रशिक्षण और रोजगार सहायता प्रदान करना। लाडो लक्ष्मी योजना जून 2025 महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता।
गिग वर्कर सिक्योरिटी पोर्टल अप्रैल 25। डिलीवरी टैक्सी वर्कर को सामाजिक सुरक्षा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025, 23 मार्च 2025 को कर में छूट के लिए है योजना। न्यू हॉर्टिकल्चर पॉलिसी 2025, 22 मार्च 2025 को बागवानी क्षेत्र को समर्थन। ऑर्गेनिक फूड मार्केट गुरुग्राम हरियाणा, जुलाई 25, प्राकृतिक फसलों की बिक्री के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर प्लस एआई मिशन अप्रैल 2025। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप और एआई को बढ़ावा देना। होम स्टे योजना मई 2025, युवाओं को होम स्टे चलाने की अनुमति और ट्रेनिंग। कल्पना चावला स्कॉलरशिप जुलाई 2025, स्टीम विषयों में छात्राओं को छात्रवृत्ति जो साइंस के विषय हैं। जो भी कुछ योजनाएं प्रस्तावित हैं। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग पीएमएवाई यू 2.0 सोनीपत में फ्लैट निर्माण अंतिम चरण में। देखो खास नहीं। मिशन ओलंपिक 2036 खेल नर्सरी चयन प्रक्रिया जारी। IWRAP ये योजना है एक, ये यहाँ गलत हो रखा है। ये योजना है श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए एक कल्याणकारी योजना है। यह योजना श्रमिकों को उनके बच्चों की शादी या स्वयं की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसमें लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपए और अविवाहित श्रमिक की स्वयं की शादी के लिए 21,000 रुपए। ठीक है, इसकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डिटेल में डाल दूंगा। अच्छी योजना है। और यहाँ पर जो जरूरी योजना थी, हमारी वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। और इतनी को बात करी जाते थोड़ा आप भी कर लिया करो कोशिश। शेयर कर दिया करो अपने यारे प्यारा था, देख लिया करो भाई ने। 10-12 दिन है फिर ये वीडियो तकरीबन सारी ये बंद हो जाएगी। इबके में करा जाओ कर लो, फिर तो 2028 में यहाँ होगा अगला सीटी। ठीक है। और ये पीडीएफ तैयार करी थी अंकित ग्रेवाल भाई ने, सारा सर उसको जाता है, मैंने तो बस बनाई बनाई है। धन्यवाद जो आप सबने अपना कीमती टाइम दिया। अपनी वीडियो यहीं खत्म होती है।